मैं नंदलाल उपाध्याय, शिक्षक जनता सहयोग, इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़। आज मैं अंग्रेजी के छात्रों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के विषय में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं तथा एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग होता है और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अनुवाद करने का नियम वही पहले जैसा कर्ता क्रिया कर्म क्रमशः हम रखते हैं। एक वचनकर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग, बहुवचन के कर्ता दे, यू, वी आदि के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह किताब पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग ए बुक। कर्ता एक वचन का है ही, इसके साथ वाज का प्रयोग हुआ और मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग किया गया। मैं गाना गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। राधा दूध पी रही थी, राधा वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। वे जा रहे थे, बहुवचन करता है वे, दे वेयर गोइंग, दे के साथ वेयर का प्रयोग हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाक्यों में वाज और वेयर के बाद नॉट लगाया जाता है। सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगाया जाता है। जैसे वे दूध नहीं पी रहे थे, दे वेयर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। दे वेयर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। राधा मोहन से बातें नहीं कर रही थी, राधा वॉज नॉट टॉकिंग टू मोहन। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। The children were not making noise in the class. वाज और वेयर के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही प्रश्नसूचक वाक्यों में यदि वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नसूचक शब्द आया है, क्या से शुरू होने पर सहायक क्रिया वाज और वेयर को हम कर्ता से पहले लिख देते हैं। यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आया हुआ है तो सर्वप्रथम हम प्रश्नसूचक शब्द लिखते हैं, इसके बाद वाज वेयर लिखते हैं, इसके बाद कर्ता लिखते हैं। अगर नेगेटिव वाक्य है तो नॉट लगाते हैं, इसके बाद से चीजें हम लिखते हैं उसी क्रम में जैसे कि पहले से क्रम चला आ रहा है। इसी क्रम में हम ट्रांसलेशन करते हैं। पहले अगर वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नसूचक शब्द आया हुआ है तो सर्वप्रथम हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, इसके बाद उसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे राम कब घर जा रहा था, राम कब घर जा रहा था, यहाँ वाक्य के बीच में कब शब्द आया है। When was Ram going home? क्या हम घर जा रहे थे, यहाँ वाक्य प्रारंभ में क्या शब्द आया। Where we going home, Where we going home, क्योंकि यहाँ वाक्य प्रारंभ में प्रश्नसूचक शब्द आ गया है।
क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे थे? क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे थे? Was the teacher teaching English? Was the teacher teaching English? क्या लता मधुर गाना गा रही थी? Was Lata singing a sweet song? Was Lata singing a sweet song? क्या राधा मोहन से बातें कर रही थी? Was राधा टॉकिंग टू मोहन? क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे? वाक्य प्रारंभ में क्या शब्द? Were the children making a noise in the class? इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य में क्या हम किताब नहीं पढ़ रहे थे? Were we not reading the book? ये वाक्य स्वीकारात्मक भाव देते हैं। इन्हें बनाते समय सहायक क्रिया was या were को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं तथा सब्जेक्ट के बाद तथा मेन वर्ब मुख्य क्रिया से पहले नॉट जोड़ देते हैं। क्या अध्यापक नहीं पढ़ा रहे थे? Was the teacher not teaching? प्रसूचक चिन्ह लगाना अति आवश्यक है, नहीं तो हमारा ट्रांसलेशन गलत हो सकता है। क्या हम पैदल घर नहीं जा रहे थे? Were we not going home on foot? क्या मधु खाना नहीं खा रही थी? Was मधु not eating the food? तो जैसे हम पिछले टेंसों में ट्रांसलेशन अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव का कर रहे थे, वैसे इसमें भी हम करते हैं, लेकिन इसमें सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया में परिवर्तन हो गया। इसमें सहायक क्रिया के रूप में वाज और वेयर का प्रयोग हुआ और मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। हर टेंसों में मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया में परिवर्तन हो जाता है। सबसे बड़ी चीज है हमें पहचान रखना। जब तक हम उपयुक्त रूप से टेंस की पहचान नहीं कर लेते तब तक हम ठीक से ट्रांसलेशन नहीं कर पाते। हर टेंस की पहचान क्या है इसका हमें ज्ञान रखना जरूरी है। हर टेंसों की अलग अलग पहचान है, उसको हमें सावधानी पूर्वक देखना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सहायक रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है। इससे हम समझेंगे कि यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में लगा रहता है। जैसे वह किताब पढ़ रहा था, मैं गाना गा रहा था, राधा दूध पी रही थी, बच्चे फूल तोड़ रहे थे, वे जा रहे थे। सबके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगे हुए। तो हमें इसकी पहचान को अपने दिमाग में रखना बहुत आवश्यक है, तभी हम कर पाते हैं। इसमें सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। बगैर इसके हमें ट्रांसलेशन करने में बहुत ही दिक्कत का अनुभव होता है। हर टेंस की पहचान, हर टेंस की सहायक क्रिया, हर टेंस में मुख्य क्रिया किस रूप में प्रयुक्त होता है, किसमें पहले रूप का प्रयोग होता है, किसमें आईएनजी लगता है, किसमें दूसरे रूप का प्रयोग होता है, किसमें तीसरे रूप का प्रयोग होता है, इस सब का ध्यान रखना हमें आवश्यक है। तभी हमें करने में आसानी होती है, अन्यथा बहुत दिक्कत जाती है। किसी दूसरे टेंस का दूसरे टेंस में अनुवाद कर दिया जाता है। पहचान न होने के नाते हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमें इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अगले दिन हम पास्ट
परफेक्ट टेंस के विषय में बताएंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।